और अब बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग की। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई की घोषणाओं के मुताबिक भारतीय शेयर मार्केट आज खास मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए खुलेंगे। ये ट्रेडिंग सेशन 1 घंटे का होने वाला है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का समय दोपहर 1:45 से 2:45 तक चलने वाला है, जिसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। प्री ओपनिंग विंडो दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 से 1:45 तक होगी। इसके पहले 20 अक्टूबर को आपको बता दें, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अच्छा चौथे सेशन में लगातार परफॉर्मेंस देते हुए, जिसमें बुल्स ने दिवाली मनाई और निफ्टी 50 को आधा फीसदी की बढ़त के साथ यानी कि 25,800 के लेवल तक ऊपर ले गई। जहां तक मुहूर्त ट्रेडिंग का सवाल है, तो बीते 7 साल में लगातार शेयर बाजार में इस दिन तेजी रही है। इससे आज भी शेयर बाजार में तेजी की ही उम्मीद है। और इस महीने के अब तक अगर इंडेक्स को हम देखते हैं तो 1300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी आई है। ऊंचे लेवल पर दबाव के बाद भी हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ऐसे में आज 1 घंटे के लिए ये शेयर मार्केट खुलेगा। तो 1 घंटे का समय होगा, यानी कि 1:45 से 2:45 पर। दिवाली का ये खास मौका होता है। हालांकि इस बार ये बड़ा बदलाव किया गया है। हर बार शाम के स्लॉट में मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये स्लॉट चेंज करके दोपहर में यानी कि 1:45 से 2:45 यानी कि अब से लगभग 13 मिनट के बाद जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो 1 घंटे के लिए आज शेयर मार्केट खुलेगा। और ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस दिन का इंतजार करते हैं, एक लंबा वो इंतजार करते हैं। तो फाइनली आज वो इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब से लगभग 12-13 मिनट के बाद दिवाली के मौके पर स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग आज होने वाली है। तो ऐसे में बाकायदा लक्ष्मी पूजन के साथ ये शुरू होता है। आपको बता दें, ऐसे में पहले हम बात कर रहे थे मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन की, तो इसके लिए सीधे आपको गेस्ट के पास लिए चलते हैं। मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी हम चलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होता क्या है। दिवाली पर ट्रेडर्स के लिए ये बहुत शुभ दिन के तौर पर आता है। इन्वेस्टर्स नए संवत की शुरुआत के मौके पर स्टॉक में ट्रेड करते हैं। बीएसई ने मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत की थी और 1957 से ये लगातार चलते आ रहा है। एनएसई ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। 1992 में स्पेशल ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत हुई और 1:45 का समय है, यानी कि 1 घंटे का 1:45 से 2:45 तक। इसमें भी अलग अलग इनको जोन में बांटा गया है। इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। नॉर्मल मार्केट, प्री ओपन, ब्लॉक डील्स, क्लोजिंग और ट्रेड मॉडिफिकेशन, कट ऑफ। तो इसको 5 अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके लिए भी टाइम भी प्रॉपर सेट होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल मार्केट की, यानी कि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, 1:45 से 2:45। जो प्री ओपन होता है वो 1:30 से 1:45 तक, यानी कि जो अभी फिलहाल चल रहा है। जो ब्लॉक डील्स होती हैं वो 1:15 से 1:30 तक, जो कि अब ब्लॉक डील्स का समय था वो खत्म हो चुका है। अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो 2:55 से 3:05 तक क्लोजिंग का समय होता है। और ट्रेड मॉडिफिकेशन, कट ऑफ, यानी कि 2:55 से 3:05 तक। तो इसको बाकायदा पूरे 5 जोन में बांटा जाता है। 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लगातार इसको आयोजित किया जाता है। लेकिन इसको हम और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मनीष जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन ऐसे में आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो एक लगभग पूरे साल इस दिन का इंतजार करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग का। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप सर सबसे पहले सरल शब्दों में समझाइएगा, मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है और इससे लोगों को फायदा कैसे होने वाला है। मनीष जी। तो हमारे जो गेस्ट उनसे एक बार हम फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता क्या है, क्या कुछ इसकी रणनीति होती है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो किन बातों का ध्यान में रखें, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आज निवेश करें, या इस मुहूर्त ट्रेडिंग से आने वाले समय में शेयर मार्केट पर कितना असर पड़ेगा। तो ये तमाम सवालों के जवाब हम अपने जो मार्केट एक्सपर्ट है उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी देखिए आप तक पहुंचा दें। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का समय है 1:45 से 2:45। इसके अलावा अगर हम बात करें, लगातार
चौथे सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस अब तक मिला है। 20 अक्टूबर की गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दिया है। मार्केट एक्सपर्ट लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा सरल भाषा में कि आखिर ये मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है और कैसे अब ये फायदा पहुंचाने वाला है इन्वेस्टर्स को। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग का जैसे कि नाम से ही तात्पर्य है कि मुहूर्त के लिए दिवाली के शुभ अवसर पर व्यापार जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू धर्म में धन महत्वपूर्ण है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो धन व्यापार से आता है। तो इसलिए दिवाली पर शेयर बाजार में एक मुहूर्त ट्रेडिंग नाम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 1 घंटे आधे घंटे के लिए व्यापार खोला जाता है, ट्रेडिंग होती है। तो जिसको पैसे चाहिए वो बेचता है, खरीदता है। तो बहुत सिंबॉलिक पर्पज है इसका। इसका पर्पज है कि हम व्यापार हमारे लिए सर्वोपरि है, व्यापार हमारे लिए जरूरी है। इसलिए मुहूर्त ट्रेडिंग ये कॉन्सेप्ट है। 1 घंटे ट्रेडिंग होगी, सेल परचेज होगी, नॉर्मल व्यापार चलेगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, बंद हो जाएगा। और ये मुहूर्त, शेयर मार्केट का जो मुहूर्त है वो ज्योतिष के आधार पर निकाला जाता है, पंचांग के आधार पर निकाला जाता है। तो जो व्यापार का अच्छा मुहूर्त देख के उसकी ट्रेडिंग सेट होती है। तो सर, यही वजह रही क्या हर बार ये जो स्लॉट होता है वो शाम का होता है, लेकिन इस बार दोपहर को ही ये स्लॉट रहा? हाँ, इसलिए रहा क्योंकि अभी पिछले कुछ समय से आप देख रही हैं लगातार हर त्योहार 2 दिन पड़ रहे हैं, क्योंकि समय का चक्र ऐसा है। ये बताता है कि हमारा इंडियन वैदिक सिस्टम, इंडियन पंचांग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जो है शानदार कैलकुलेटेड है। तो यानी अब जब यह है कि जिस समय से कल दिवाली जो दोपहर से शुरू हुई तो अभी दोपहर तक चलेगी, तो इसका मतलब है जिन लोगों ने कल शाम को दिवाली बनाई वो भी दिवाली परफेक्ट, और अभी सुबह बन रही है, दोपहर तक बन रही है, वो भी ठीक है। इसलिए ये भारतीय पंचांग के हिसाब से, भारतीय ज्योतिष के हिसाब से ये जो मुहूर्त निकाला गया है वो शुभ मुहूर्त दिवाली के अवसर पर है। इसलिए जो लोगों ने कल दिवाली की पूजा नहीं की है वो आज दोपहर तक दिवाली की पूजा कर सकते हैं। ये इसका मतलब है, मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त निकाला गया, उस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए इसको मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। तो सर, क्या ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है इसमें क्या बाजार में हमेशा तेजी रहती है या बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा तेजी नहीं रहती है। आमतौर पर देखिए क्या होता है कि दिवाली पर सबके पास पैसे होते हैं, सबको बोनस मिल गया होता है, सबके पास कहीं ना कहीं से कलेक्शन आई होती है, व्यापार में मनी का मूवमेंट घूम चुका होता है, धन का चक्का घूम चुका होता है, तो लोगों के हाथ में पैसा रहता है। तो पैसा रहता है तो लोग खरीदना चाहते हैं। फिर 10 का माल अगर 10 रुपए 50 पैसे मिले तो खरीद लेंगे। और देखिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब सब कोई खरीदता है। ये नियम है कि अगर कोई एक खरीदार है तो निश्चित रूप से उतने ही शेयर होगा, उसी समय कोई एक बिकवाल भी है। यानी जब खरीदारी हो रही है तो कोई बेचने वाला भी है, जिसको पैसे चाहिए, हार्ड कैश करना है, वो बेचेगा। पर आमतौर पर यह देखा जाता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में जो खरीदारी होती है उसमें थोड़ी सी मार्केट चढ़ती है, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये नियम है। कई बार बिकवाल ज्यादा कहते हैं, ठीक है भाई मेरे को कैश दे दो, अगले दिन देखता हूँ मार्केट का सिनेरियो है, कल नॉर्मल डे ट्रेडिंग होगी उसमें मैं लगा लूंगा। तो बेचने वाले अगर ज्यादा खड़े हो जाए तो मार्केट उतर भी आता है। पर जिसने जिस रेट पर बेचा वो उसने अपनी चॉइस से बेचा, जिसने जिस रेट पर खरीदा अपनी चॉइस से खरीदा। ऐसे में जो बेच रहा है वो अपने लाभ से बेच रहा है, जो खरीद रहा है अपने लाभ से खरीद रहा है। तो खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं। मार्केट के ऊपर नीचे होने से किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर, निवेशक को फर्क नहीं होता है। आमतौर पर मार्केट चढ़ता है, उतरता कम है। सर, लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है इसके बाद क्या असर देखने को मिलता है शेयर मार्केट पर? अगर हम कल की बात करें तो क्या कुछ अलग असर देखने को मिलने वाला है या जैसा चलते आता है कुछ वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा ग्राफ? नहीं, देखिए अभी क्या है, पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में ठीक ठीक रैली बनी हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें पीछे देखने को मिले हैं, और वो भी लगातार लंबी गिरावट के बाद जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी की है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है जिसका जवाब नहीं, और त्योहारों पर इंडियन इकोनॉमी अपना रिस्पॉन्स दे देती है। और इसीलिए जिसे कहते हैं ना, भारत एक त्योहारों का देश है, भारत सेलिब्रेशन का कंट्री है। तो ऐसे में हर सेलिब्रेशन अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है, हर सेलिब्रेशन शेयर मार्केट को स्ट्रेंथ देता है। तो ये बता रहा है कि अभी अगले 2-3 दिन मार्केट में रैली रहेगी। अभी त्योहारों से ठीक पहले सोने और चांदी में थोड़ी सी कमी होना, ऐसे पिछले लगातार 6 महीने से सोना लगातार चढ़ रहा है, चांदी ने तो कमाल ही कर रखा है, लेकिन पिछले 2 दिनों में सोना जिस तरीके से 6000 उतरा, मुझे लगता है अगले आने वाले कल में तो सोना निश्चित रूप से खरीदा जाना चाहिए। और चांदी की तो अवेलेबिलिटी नहीं है,
जिस तरीके से सोने के मुकाबले के सोना स्थिरता के लिए खरीदते हैं और चांदी खरीदते हैं यूटिलिटी में, तो मुझे लगता है जिस तरीके से चांदी की बाजार में स्कैर्सिटी बढ़ रही है, सोने चांदी के रेट निश्चित रूप से बढ़े हुए नजर आने चाहिए। बिल्कुल। और चांदी की तो यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो प्री बुकिंग के बाद भी लोगों को चांदी नहीं मिल पा रही है, महीने महीने बाद की उनको डिलीवरी की डेट बताई जा रही है। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं, अगर आप कोई ऐसे टिप्स हैं जो आपको अभी सुन रहे होंगे इन्वेस्टर्स जो होंगे, कौन कौन सी बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से कदम है जो उठाने से बचना चाहिए फिलहाल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान? मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में शेयर खरीद रहे हैं, वो अपने बचत से खरीद रहे हैं तो उसे लंबे टाइम के लिए खरीदते हैं। आप ये मान के चलें कि ये मुहूर्त ट्रेडिंग को मैं पूरे 1 साल तक छूऊंगा नहीं, अगली दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है तब देखूंगा मुझे क्या मिला। तो शेयर मार्केट में जो भी निवेशक दिवाली पर खरीदारी कर रहे हैं, वो ये माने वो अपने बोनस में से, अपनी प्रॉफिट में से, अपनी बचत में से खरीद रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें कोई भी शेयर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदना है। देखिए, शॉर्ट टर्म में शेयर सिर्फ वो खरीदते बेचते हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मार्केट की कलाकारियों का बहुत ज्यादा पता नहीं है, बहुत समझदारियां नहीं पता है, बहुत एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, जिनको बैलेंस शीट की असेसमेंट अच्छी नहीं आती है, वो लंबे समय के लिए खरीदें और हमेशा ब्लू चिप शेयरों में निवेश करें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों में थोड़ा सा हिस्सा जरूर रखें, क्योंकि ये वो स्ट्रेंथ है जो जीवन भर आपको सुकून देती है, शांति देती है। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट का कम से कम 15% हिस्सा आप धातुओं में जरूर रखें, चाहे वो ईटीएफ के थ्रू रखें या फिजिकल में खरीदें, ध्यान रखें। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट में ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम कॉइन, अदरवाइज प्योर सॉलिड गोल्ड पीस लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज खरीदा कल पैसा बढ़ा या हमें जरूरत पड़ी बेच दिया। बिल्कुल। ज्वेलरी बेचना ही हमारे यहाँ शुभ नहीं माना जाता कि भाई सोना बेचने का मतलब संकट है कोई, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्ज लगते हैं अलग अलग लोगों के यहाँ अलग अलग हैं, 25% से लेकर 40% तक मेकिंग चार्जेस ज्वेलरी के लग जाते हैं। तो ऐसे में ज्वेलरी बनाकर इन्वेस्ट करके आप 5 साल बाद 3 साल बाद बेचेंगे तो आपको लगेगा आपके पैसे डबल हो गए, शायद ना हुए हो। लेकिन अगर आप प्योर गोल्ड लेते हैं, कॉइन भी लेते हैं, तो भी गोल्ड हो जाते हैं। कई बार कॉइन का रखना इजी है, कभी गिफ्टिंग में काम आ जाता है, कभी 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 किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को दोस्त को दे दिया, भाई ये पैसे गोल्ड रख और मुझे पैसे दे दे, फटक से ट्रांसफर हो जाता है। तो गोल्ड की ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के लिए ना लें, अपने पहनने के लिए लें। और ये सोचा कि अपने मैं खरीद लूं, मेरी बेटी को देना है शादी में, उसकी बेटी भी 15 साल की है, तो बिल्कुल भी ज्वेलरी ना लें। अगर लेना है तो उसके लिए गोल्ड लें। ये बात है। शेयरों के लिए हमेशा ब्लू चिप कंपनियों में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदा देगा। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं, तो फिर आपको बताना ही क्या। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी विस्तार से देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए क्या चीज आप करें और क्या ना करें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।